इस वीडियो में हम बताएंगे कि सिंकिंग फंड या शोधन कोष विधि क्या है। जब एक लायबिलिटी के पेमेंट के लिए, विशेष रूप से ऋण पत्रों के भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित रकम की आवश्यकता होती है, तो वह रकम कहाँ से लाई जाए, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो उस लायबिलिटी से, उस दायित्व से रकम कमाई जाती है या इनकम प्राप्त होती है, उसका एक भाग जो है लाभ हानि नियोजन खाते से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रकम हस्तांतरित की जाती है ऐसे खाते में जिसको कि हम सिंकिंग फंड अकाउंट कहते हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट में जो हस्तांतरित की गई रकम है, ट्रांसफ़र की गई रकम को है, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका विनियोग करते हैं। ये विनियोग संस्था के बाहर किया जाता है। जो विनियोग किया जाता है उस पर ब्याज मिलता है, और ब्याज को भी क्या करते हैं कि जो हस्तांतरित होने वाली रकम है उसको उसके साथ में हम री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पुनः विनियोग कर देते हैं, और इस तरीके से एक रकम निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा लायबिलिटी का या ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाता है। ये रकम ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिंकिंग फंड तालिका, एक सिंकिंग फंड टेबल दिया रहता है, जिसमें निश्चित दर पर निश्चित समय में 1 रुपया प्राप्त करने के लिए रकम दी होती है पॉइंट में, और जितनी रकम की ज़रूरत होती है उस रकम से उसमें मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं कि वो रकम प्राप्त कर लेते हैं, जो हर साल बराबर रकम ट्रांसफ़र की जाती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, या आजकल ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, जो इसको हम नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो एप्रोप्रिएशन होता है उसके साथ में हम सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इस कोष को डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी कहा जाता है, ऋणपत्र शोधन कोष कहा जाता है, चाहे सिंकिंग फंड लिखें चाहे डिबेंचर रिडम्पशन फंड लिखें। ये अगर कोष की रकम ट्रांसफ़र करने के लिए न दिया गया हो तो इसके लिए एक हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला पेज नंबर 2 पर हमने दिया है। इसमें फार्मूला क्या है कि A = P इंटू ब्रैकेट में I/1 + I(n)-1, जिसको हम ये कहते हैं कि A = होता है एनुअल एप्रोप्रिएशन, यानी कितनी रकम की हमें ज़रूरत है। P का मतलब टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना टोटल हमें पेमेंट करना है, और इस पेमेंट के लिए जो डिबेंचर हैं, ऋण पत्र हैं, उनकी रकम, उसमें अगर प्रीमियम पर पेमेंट करना है तो प्रीमियम का अमाउंट हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और उसके द्वारा इसके बाद I क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस ब्याज दर पर इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और नीचे N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या से। तो इस तरीके से अगर सिंकिंग फंड टेबल की रकम न दी गई हो तो हम फार्मूला अप्लाई करके ये रकम कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात ये बतानी है कि ये सिंकिंग फंड जो है लायबिलिटी के पेमेंट के लिए अपनाया जाता है, या एक इसका दूसरा पर्पस भी है, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। जो संपत्तियां खरीदी गई हैं वो कुछ समय के बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है। उसकी लाइफ जब ख़त्म हो जाती है तो अचानक अमाउंट कहाँ से आएगा, उसके लिए क्या करते हैं कि जो संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन या ह्रास की रकम होती है वो माइनस डेप्रिसिएशन का अमाउंट डायरेक्ट एसेट्स में से न करके, बल्कि उस रकम को से हम एक सिंकिंग फंड अकाउंट या डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बना लेते हैं, और फिर उसके बाद उस रकम का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस रकम का हम विनियोग करते हैं, और जो इंटरेस्ट मिलता है उसके साथ ये विनियोग करते हैं। अब सिंकिंग फंड का 2 पर्पस हो गया, एक तो लायबिलिटी के पेमेंट के लिए, और एक हो गया आपका रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स का। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सिंकिंग फंड अकाउंट में हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं वो रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स की दशा में नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के पहले का होता है। मतलब कहने का कि जहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था उसके जगह पर
आपका सिंकिंग फंड अमाउंट का वो डेप्रिसिएशन वाला ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जहाँ पर लाइबिलिटी के लिए सिंकिंग फंड बनाया जाता है वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद का होता है। कहने का मतलब कि जो पर्पज़ है सिंकिंग फंड का, एक रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, ये आपका प्रॉफिट चार्ज का होता है, और एक जो है आपका जो लाइबिलिटी पेमेंट का है वो जो अप्रोप्रिएशन का अमाउंट आता है, जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाता है उसके बाद निकालते हैं। यानी दोनों में डिफरेंस यही है, एक नेट प्रॉफिट के पहले ट्रांसफ़र किया जाता है यानी प्रॉफिट लॉस में वो डेबिट किया जाता है, और एक जो है दूसरा आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद का। तो इस तरीके से लाइबिलिटी का पेमेंट का सिंकिंग फंड अलग है और रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स का सिंकिंग फंड अलग है। अब इस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? बेहतर ये होता है कि ये जो संस्था है, संस्था से बाहर इसका इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि इसका अमाउंट जो है वो पता रहे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, और ज़रूरत पड़ने पर यानी जब उसका रिप्लेसमेंट का समय हो या उसके लाइबिलिटी के पेमेंट का समय है तो उसको बेच करके, इन्वेस्टमेंट को बेच करके हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं या लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो विशेष रूप से इस वीडियो में हम डिवेंचर रिडम्पशन फंड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट, कारपोरेट अकाउंट का वो टॉपिक है। तो जो आपका सिंकिंग फंड अकाउंट है, मेथड है, इस मेथड के अंतर्गत हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, इसको पेज नंबर 2 पर हमने लिखा है, जिसमें एक तो अकाउंट आपका डिवेंचर का होगा, दूसरा सिंकिंग फंड अकाउंट या इसके जगह पर डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बनाते हैं, तीसरा जो है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, और चौथा अकाउंट आपका है इसमें इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से ये 4 अकाउंट नेसेसरी अकाउंट में बनाए जाते हैं। और इसके लिए क्या क्या जर्नल एंट्री की जाती है, ये जर्नल एंट्री हमने पेज नंबर 3 से स्टार्ट किया। पेज नंबर 3 पर जो जर्नल एंट्री है वो फर्स्ट ईयर में, जो डिवेंचर का फर्स्ट ईयर होता है उस ईयर में हम कौन सी एंट्री करते हैं। उसके बाद लास्ट ईयर का अलग किया गया है, और फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर के पहले तक की एंट्री अलग है, यानी 3 वो बनाया गया है, 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी में हम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कहेंगे, पहले साल में, और दूसरी कैटेगरी में सेकेंड ईयर से लेकर के लास्ट ईयर के पहले तक है। जैसे मान लीजिए 5 साल का डिवेंचर है तो पहले साल में आपकी अलग एंट्री होगी, दूसरा, तीसरा, चौथे साल में अलग एंट्री होगी, और 5वें साल की अलग एंट्री। इस तरीके से 3 ग्रुप में बांट करके हम यहाँ एंट्री लिख रहे हैं। क्या एंट्री है पहले साल में? पहली बार तो जो डिवेंचर इशू किए जाएंगे उसके लिए एंट्री जो डिवेंचर की होती है इशू करने की, वैसे करते हैं। ये एट द डेट ऑफ, ये जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, जिस डेट में ये डिवेंचर इशू किए गए उस डेट में एंट्री की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, या डिवेंचर इशू करने की जो और एंट्रियाँ होती हैं उसके आधार पर कर लेते हैं। इसके बाद साल के अंत में, यानी पहले साल के अंत में जब हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, अप्रोप्रिएशन के जो नेट प्रॉफिट आता है उसका अप्रोप्रिएशन करते हैं, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, यानी सिंकिंग फंड में क्रेडिट किया जाता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का ये शो करने के लिए, चूँकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब जो नई बैलेंस शीट बनाई जा रही है उसमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया जा रहा है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म करके उसके वर्किंग नोट में हम निकालते हैं कि कहाँ कहाँ नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर का उसका अप्रोप्रिएशन किया गया। तो जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें वर्किंग नोट में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्या करते हैं कि सिंकिंग फंड में जितना अमाउंट ये हर साल ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये एंट्री आपकी हर साल होगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट बीइंग एनुअल ट्रांसफ़र। इसका अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? जैसा कि हमने बताया कि इनका एक टेबल दिया रहता है, वो सिंकिंग फंड टेबल, उसमें 1 रुपया प्राप्त करने के लिए अलग अलग वर्षों में अलग अलग ब्याज दर पर दी रहती है, जिसमें जो अमाउंट डिवेंचर का है या अगर प्रीमियम पर पेमेंट करना तो दोनों को प्लस करके हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ये रकम हर साल बराबर होती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, बी एंट्री
करेंगे कि फॉर द इन्वेस्टिंग ऑफ द अमाउंट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सिंकिंग फंड की जगह पर हम डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी लिख सकते हैं, यानी डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट पहली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, दूसरी एंट्री में डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तो पहले साल में 3 एंट्री होती है। इसके बाद पेज नंबर 4 पर हमने दिया है कि दूसरे साल से लेकर के अंतिम साल के पहले तक की क्या एंट्री होगी। पहली एंट्री जो पहले साल का विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर इनको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट चूँकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए विशेष प्रकार का है, उद्देश्य से ये ब्याज मिल रहा है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट न करके इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं, क्यों कि ये अदर इंटरेस्ट के साथ में उस अकाउंट में ये ऐड ना हो जाए। तो ये स्पेशल अकाउंट अलग से बनाया जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट, और इसको हम फिर दूसरे एंट्री में क्या करते हैं, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। पहले या कुछ किताबों में या कुछ लेखकों ने क्या किया है कि इन दोनों एंट्री को एक में मिला करके एंट्री किया है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बदलते रहते हैं, जो इनके माइनर हैं वो बदलते रहते हैं, तो उस अब नए ढंग से इंटरेस्ट के लिए 2 एंट्री की जाती है। एक एंट्री इंटरेस्ट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और दूसरा है सिंकिंग फंड इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये ट्रांसफ़र की हो जाती है। अब फिर क्या करेंगे कि एनुअल जो अमाउंट है हर साल ट्रांसफ़र करने का सिंकिंग फंड में, वो तीसरी एंट्री सी में लिखा है कि फॉर अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके बाद जो है इंटरेस्ट ये के साथ में जो ट्रांसफ़र अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया जाता है। कभी कभी सिंकिंग फंड, बता दें कि सिंकिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट है या सिंकिंग फंड मेथड है, ये 2 टाइप की होती है। एक तो क्यूमुलेटिव होता है, एक नॉन क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जुड़ता जाएगा, जो इंटरेस्ट मिला है उसको भी हम इन्वेस्ट करते जाते हैं। और दूसरा सिंपल होता है कि जिसमें इंटरेस्ट हम सिंकिंग फंड में नहीं ऐड करते हैं। अगर इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में नहीं ऐड किया गया तो जो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जगह पर केवल डायरेक्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखा जाएगा। मतलब ये इंटरेस्ट आपका इन्वेस्ट नहीं होगा, सिंपल सा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड है तो आपकी ये 2 एंट्रियाँ इंटरेस्ट वाली की जाएंगी जो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड में है, और नॉन क्यूमुलेटिव है तो केवल एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा साल, अगर 5 साल का डिवेंचर है तो ये एंट्री की जाएगी। मान लो 3 साल का डिवेंचर है तो केवल सेकेंड ईयर में ये 4 एंट्रियाँ की जाएगी। उसके बाद लास्ट ईयर में हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर में पेज नंबर 5 पर हमने लिख रखा है कि लास्ट ईयर में ये इन्वेस्टमेंट बेचे जाते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बाकी शुरू की एंट्री जैसे ब्याज पाने का है, इंटरेस्ट रिसीव करने का है, तो उसकी एंट्री की जाएगी कि रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पेज नंबर 5 पर, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर फॉर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ब्याज है विनियोगों पर मिलने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो बी कैटेगरी में यानी सेकेंड ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक का शुरू के 3 एंट्रियाँ वही हो रही हैं जो बी वाली है। एक तो ब्याज पाने का, दूसरा ब्याज ट्रांसफ़र करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इस इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। और तीसरी एंट्री फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के जो रकम निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट होगी। इसके पहले हम क्या करते थे कि इस एंट्री के बाद इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब यहाँ इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाएगा, और बेचने के लिए वही जो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है तो टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सेल्स या विक्रय जो है
प्रॉफिट पर हो सकता है या लॉस पर हो सकता है आखिरी साल में। तो अगर प्रॉफिट होगा तो जो प्रॉफिट होगा सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लॉस होगा तो भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो चूँकि प्रॉफिट होगा तो सिंकिंग फंड क्रेडिट हो जाएगा और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद की एंट्री पेज नंबर 6 पर की गई है, जिसमें लॉस अगर होता है तो लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं, वही सिंकिंग फंड में से डेबिट कर लेते हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद क्या करते हैं कि डिवेंचर ड्यू करते हैं पेमेंट के लिए, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पर डेबिट है पेमेंट करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी डेबिट हो जाएगा, नहीं केवल सिंपल डिवेंचर का ही पेमेंट करना है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अगर प्रीमियम है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और फिर इसके बाद हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आपका ये पेमेंट हो जाएगा डिवेंचर होल्डर को। अब क्या करते हैं कि अगर प्रीमियम पर पेमेंट किया गया है, इसका पहले से प्रोविज़न नहीं है, तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उससे। तो ये आपका फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये सब किया जाएगा प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। और लास्ट एंट्री जो हम करते हैं वो काहे का कि जो बैलेंस है सिंकिंग फंड अकाउंट का, सिंकिंग फंड अकाउंट में जितना बैलेंस आएगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये तभी ट्रांसफ़र किया जाएगा जबकि सब डिवेंचर का पेमेंट हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में तो क्या एंट्री करेंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से आपका ये सिंकिंग फंड मेथड आपका है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का। तो ये आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।